नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरणादायक और धार्मिक कहानी जिसमें एक गरीब व्यक्ति की आस्था, परिश्रम और भगवान में अटूट विश्वास उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। कहानी को अंत तक सुनिए और अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं एक गरीब भक्त की अद्भुत यात्रा। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में गोविंद नाम का एक साधारण इंसान रहता था। गोविंद का जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा था। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और माँ खेतों में मजदूरी करके उसे बड़ा कर रही थी। गोविंद पढ़ाई में तेज था, पर गरीबी के कारण 5वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। उसकी झोपड़ी नदी के किनारे बसी थी, जिसके चारों ओर आम और नीम के पेड़ थे। गांव वाले अक्सर उसकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल देते, लेकिन किस्मत उसके साथ जैसे खेल खेलती थी। युवा होते होते गोविंद खेतों में मजदूरी करने लगा। सुबह 4 बजे उठकर वह नदी में स्नान करता, माँ के लिए चूल्हे पर दलिया बनाता और फिर काम पर निकल जाता। उसकी मजदूरी बहुत कम थी, कभी कभी 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से हो पाता। लेकिन गोविंद में एक खास बात थी, वह हर काम से पहले भगवान का नाम जरूर लेता। गांव के शिव मंदिर में रोज सुबह सबसे पहले दीपक जलाता और फिर काम पर जाता। उसका विश्वास था कि भगवान शिव उसके हर दुख को सुन रहे हैं, बस सही समय आने का इंतजार है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गई, मजदूरों को काम मिलना बंद हो गया। गोविंद और उसकी माँ के लिए 2 वक्त की रोटी भी कठिन हो गई। कई दिन ऐसे बीते जब सिर्फ पानी और थोड़े से दाने से गुजारा करना पड़ा। एक शाम माँ बीमार हो गई, दवा के पैसे नहीं थे। गोविंद निराश होकर शिव मंदिर गया। उसने आंसू से भरी आंखों से प्रार्थना की, भोलेनाथ, मैंने हमेशा आपका नाम लिया, किसी का बुरा नहीं किया, मेरी माँ को बचा लो। अचानक मंदिर के पुजारी पंडित हरिदास वहाँ आए। उन्होंने गोविंद को देखा और बोले, बेटा चिंता मत करो, आज मंदिर में कोई दान देने आया था, उसने तुम्हारे लिए कुछ पैसे और अनाज छोड़ा। गोविंद के चेहरे पर आशा की किरण चमकी। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। उसी पैसे से दवा ली और माँ ठीक हो गई। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। गांव में एक बड़ा व्यापारी लाला हरिदास आया, जिसने खेत खरीदकर मजदूर रखना शुरू कर दिए। गोविंद को भी काम मिल गया, पर काम कठिन था। दिन भर धूप में पत्थर तोड़ने और खेत जोतने का गोविंद मेहनत करता, पर मजदूरी कम मिलती। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे गोविंद, भगवान को याद करने से पेट नहीं भरता, कुछ चालाकी सीख। लेकिन गोविंद मुस्कुरा कर कहता, जिसने मुझे जीवन दिया वही मेरा पेट भरेगा, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। एक रात जब गोविंद खेत से जंगल में भीतर बढ़ रहा था, चारों ओर गहन शांति थी। पेड़ों से गिरती ओस की बूंदें चांदनी में चमक रही थी। अचानक एक सुरीला घंटनाद सुनाई दिया। वह आवाज का पीछा करता हुआ एक प्राचीन शिवलिंग तक पहुंचा, जिसके चारों ओर जंगली फूल खिले थे। वहां किसी मानव का नामो निशान नहीं था, परंतु दीपक अपने आप जल रही थी। गोविंद के शरीर में सिरहन दौड़ गई। उसने श्रद्धा से प्रणाम किया। तभी एक मधुर परंतु गंभीर स्वर में गूंजा, गोविंद, यह तुम्हारी भक्ति का प्रतिफल है। यहाँ छुपा हुआ खजाना नहीं, बल्कि ज्ञान का अमूल्य रत्न है। गोविंद ने देखा कि शिवलिंग के पास एक प्राचीन ग्रंथ रखा था। उसने उस ग्रंथ को उठाया तो प्रकाश की एक किरणें उसके चारों ओर फैल गई। ग्रंथ में जीवन के गहरे रहस्य, कृषि और औषधि के अद्भुत सूत्र लिखे थे।
कैसे धरती की उर्वरता बढ़ाई जाए, कैसे दुर्लभ औषधियों से रोगों का इलाज किया जाए। गोविंद को एहसास हुआ कि यह धन दौलत नहीं बल्कि गांव को समृद्ध करने का दिव्य ज्ञान है। उसने मन ही मन कहा, भोलेनाथ आप सचमुच महान हैं, यह खजाना मेरे गांव की तकदीर बदल देगा। सुबह होते ही गोविंद ने ग्रंथ को सुरक्षित कपड़े में बांधा और घर लौटने का निर्णय किया। रास्ते में कई बार जंगली जानवरों की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन हर बार ओम नमः शिवाय जपता और वह समाप्त हो जाता। गांव पहुंचकर उसने सबसे पहले माँ को पूरा किस्सा सुनाया। माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे। ग्रंथ के ज्ञान के अनुसार गोविंद ने गांव के लोगों को नई कृषि विधियाँ सिखाई। उसने बताया कि कैसे प्रकृतियाँ खाद और जड़ी बूटियों से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। पहले लोग संदेह में थे, पर उसकी ईमानदारी और विश्वास ने सबको प्रभावित किया। धीरे धीरे खेतों में हरियाली लौट आई। सूखे की मार झेल चुका गांव अब अनाज से भरने लगा। फसलें भरपूर होने लगी तो गोविंद ने तय किया कि यह समृद्धि सिर्फ उसके लिए नहीं, पूरे गांव के लिए है। उसने अनाज का एक हिस्सा गरीबों और अनाथ बच्चों में बांटने की परंपरा शुरू की। मंदिर के पुजारी ने कहा, गोविंद तुमने सिर्फ अपना नहीं पूरे गांव का उद्धार किया है, यही सच्ची भक्ति है। लाला हरि प्रसाद जो मजदूरों का शोषण करता था, गोविंद की बढ़ती प्रतिष्ठा से चकित था। पहले उसने विरोध किया, पर जब उसने देखा कि गोविंद की ईमानदारी से गांव की हालत सुधर रही है, उसका दिल भी पिघल गया। एक दिन वह गोविंद के पास आया और बोला, मुझे क्षमा करो, मैं धन के लालच में अंधा हो गया था। अब मैं भी गांव की सेवा करना चाहता हूँ। गोविंद ने मुस्कुराकर कहा, भगवान हर किसी को दूसरा मौका देते हैं। आइए हम सब मिलकर गांव को स्वर्ग बनाते हैं। कई साल बीते, गांव समृद्ध हो गया। गोविंद की माँ बूढ़ी हो चली। एक रात उन्होंने कहा, बेटा अब मुझे लगता है कि मेरी यात्रा पूरी हो रही है, पर एक आखिरी इच्छा है। जब मैं इस दुनिया को छोड़ूं तो मेरे शरीर को उसी प्राचीन शिवलिंग के पास समाधि दे देना। गोविंद ने आंसुओं से भरी आंखों से वचन दिया। कुछ ही दिनों में माँ शांति पूर्वक भगवान के चरणों में लीन हो गई। गोविंद ने उसकी अंतिम इच्छा पूरी की। माँ की स्मृति में गोविंद ने उस स्थान पर एक छोटा आश्रम बनवाया, जहाँ कोई भी व्यक्ति आकर ध्यान कर सके। उसने अपना जीवन भी गांव की सेवा में लगा दिया। लोग दूर दूर से उसकी प्रेरक कहानी सुनने आते। कई अमीर व्यापारी भी कहते, हमें बताओ तुम्हें इतना संतोष कैसे मिला। गोविंद बस यही कहता, सच्चा धन भगवान में विश्वास और दूसरों की सेवा में है। जो दिल से मेहनत करता है उसका रास्ता खुद भगवान खोलते हैं। गोविंद के देहांत के वर्षों बाद भी उस प्राचीन शिवलिंग और आश्रम की महिमा दूर दूर तक फैली। आसपास के कई गांव के किसान वहां आकर कृषि के दिव्य ग्रंथ से सीख लेते और अपनी जमीन उपजाऊ बनाते। हर पूर्णिमा की रात जब घंटनाद गूंजता, लोग मानते कि यह गोविंद की आत्मा का आशीर्वाद है। धीरे धीरे वह स्थान गोविंद धाम कहलाने लगा। यात्री वहां ध्यान और साधना के लिए आते। बच्चों को जीवन में सेवा और सत्य का मार्ग सिखाने के लिए स्कूल भी बना। आज भी कोई निर्धन या दुखी व्यक्ति वहां पहुंचता है तो गांव के लोग कहते, डरो मत, यहाँ गोविंद बाबा की कृपा है। सच्चे मन से प्रार्थना करो, रास्ता मिल जाएगा। सालों बाद भी गोविंद के बनाए आश्रम और शिवलिंग की महिमा कम नहीं हुई। गांव अब एक छोटा सा नगर बन चुका था। पुराने मिट्टी के घरों की जगह पक्के मकान खड़े थे, पर गोविंद धाम वैसा ही शांत और पवित्र बना रहा। गांव के बच्चे जो कभी गोविंद से सीखने आते थे, अब बड़े हो गए थे। उसमें से कई ने खेती को विज्ञान और परंपरा का संगम बना दिया।
वे दूर दूर से आए किसानों को बताते हमारे बाबा गोविंद ने यही सिखाया था कि जमीन का असली खजाना उनकी प्राकृतिक उर्वरता और सेवा भाव में है। समय के साथ आश्रम एक तीर्थ बन गया। किसी की फसल नष्ट होती तो वह यहाँ आकर भगवान शिव को जल चढ़ाता और गोविंद की समाधि पर दीपक जलाता। लोग कहते जब हम यहाँ से लौटते हैं तो मन का बोझ हल्का हो जाता है और काम में सफलता मिलती है। कई साधु संत यहाँ आकर ध्यान करने लगे। वे मानते कि यहाँ की मिट्टी में गोविंद की भक्ति की शक्ति समाई है। गोविंद का नाम अब गोविंद बाबा के रूप में लिया जाता। नगर के विद्यालयों में बच्चे हर साल उनकी जयंती पर भजन गाते और सेवा कार्य करते। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए जो अनाज और धन इकट्ठा किया जाता उसे गोविंद कोष कहा जाने लगा। हर पूर्णिमा को जब घंटनाद गूंजता बुजुर्ग कहते यह गोविंद बाबा का आशीर्वाद है जो हमें याद दिलाता है कि सच्चा धन भक्ति और सेवा में है। कई साल बाद भी जब कोई दुखी व्यक्ति वहां जाता है तो उसे वही दिव्य शांति महसूस होती है। कई यात्री बताते हैं कि रात को ध्यान में बैठने पर उन्हें हल्की घंटियों की आवाज़ और चांदनी में झिलमिलाता एक प्रकाश दिखाई देता है, जैसे गोविंद बाबा अब भी मुस्कुरा कर कह रहे हों भरोसा रखो, मेहनत करो, सेवा करो, भगवान स्वयं रास्ता बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए ज्ञान धर्म चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।